नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 क्लासेस ले रही हूँ आप सभी की। तो वो 11 बजे जो क्लासेस होती है उसमें आपका साहित्य का जो विषय लगा हुआ है एसटेट टीजीटी के सिलेबस में वो करवाया जाता है मीन्स कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करती हूँ। लाइव क्लास आपकी नहीं ली जाती है, कहीं आप ये देखते फिरो कि मैम आप लाइव कब ले रहे हो। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बार बार कमेंट करके ये मत पूछा कीजिए कि मैम आपकी ये क्लास कहाँ मिलेगी, क्योंकि आप सभी इतने तो समझदार है। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट की तैयारी एक कोई छठी सातवीं आठवीं का स्टूडेंट नहीं करता है, वो करता है जिसने बीए करने के बाद बीएड कर रखी है या फिर जिन्होंने एमए के बाद बीएड कर रहे हैं वही एसटेट की तैयारी करता है। और आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यूट्यूब के चैनल पर ही मैम की अन्य क्लासेस मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। इसलिए एक ही चैनल है हमारा जिसका नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। तो यहाँ पर आप जैसे ही समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल सर्च करोगे, और वैसे आपको अगर ये वीडियो मिल गई है तो आपको चैनल सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि इसको सब्सक्राइब करना है या फिर इस चैनल को देखना है तो उसमें और वीडियोस कैसे मिलेगी। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं मिलता है तो आप चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम सर्च करने पर भी नहीं आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज वीडियोस को सर्च कर लीजिए। और जैसे ही आप लिखोगे, जैसे मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी करवा दी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी करवा दी है, तो क्या होगा इससे कि जो आपकी 7th क्लास आप लिखोगे ना, जैसे एस्टेट टीजीटी संस्कृत 2024 7th क्लास एनसीईआरटी, आप इतना लिखोगे, इतना लिखते ही सबसे पहले मेरी ही वीडियोस आपको यूट्यूब पर दिखाई देगी। और कोई एस्टेट की कोई भी टीचर आपको तैयारी नहीं करवाता है। इसलिए आप बार बार ये कमेंट मत किया कीजिए कि मैम आपकी ये क्लास कहाँ मिलेगी, ये क्लास कहाँ मिलेगी। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल का जो पेज खोलोगे उसमें सभी वीडियोस मिलेगी। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग ही की है, 2 ही क्लास ली है, तो प्लेलिस्ट जैसे ही 6 या 7 वीडियो हो जाएगी मैं उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। जो हमारा संपूर्ण जो व्याकरण है संस्कृत की, उसका एक आधार माना जाता है जिसका नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है जिसका, माहेश्वर सूत्र। तो आज की क्लास में हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। अब आप मुझे कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि मैम माहेश्वर सूत्र तो हमारे सिलेबस में लगा हुआ ही नहीं है। हम सभी को जीरो से लेकर के चलेंगे, सभी को व्याकरण का इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र जानने आवश्यक है। अगर हमें माहेश्वर सूत्र आते होंगे तभी क्या है हम पूरी व्याकरण को कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसमें जो सूत्र दिया हुआ है, जैसे कोई संधि का सूत्र लगा लीजिए या कोई भी सूत्र लगा लीजिए, तो हम सूत्र को देख करके पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से वर्णों की गणना की जाती है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे, किस प्रकार से आपको याद करना है। कल की क्लास में हम प्रत्याहार बनाने सीखेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम टॉपिक वाइज अपनी व्याकरण करेंगे। संज्ञा सूत्र जो हमारे सिलेबस में है, संधि है, प्रत्यय है, ये सभी हम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में एक सूत्र आता है जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि हाँ ये हमारे सूत्र का प्रमाण है कि हाँ रियल में ये शिव जी ने ये सूत्र दिए हैं। तो वो सूत्र सॉरी वो जो श्लोक है, एक श्लोक, वो श्लोक क्या है, तो आइए हम वो पहले श्लोक देखते हैं। नीतावसाने नटराज राजो नटराज राजो नीतावसाने ननाद डक्काम ननाद डक्काम नव पंचवारम। ये पहली लाइन है। इसके बाद जो श्लोक की दूसरी लाइन है वो है उधर तू काम है, उधर तू काम है, सन का आदि सीधा
उदरतु काम है सन का एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। क्या है देखिए, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्कम नव पंचवारम उदर तु काम है सनकादि सिद्ध एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो यहाँ पर जो ये जो लक्षण दिया गया है ये, या फिर हम इसको एक सूत्र मान सकते हैं या श्लोक मान सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए कि नृतावसाने, नृतावसाने क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, नटराज राजो। ये जो नटराज राजो है इसका अर्थ क्या है, तो नटराज राजो कौन है, भगवान शिव जी है। क्योंकि नटराज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, नटराज है अर्थात जो नाट्य करने के, नाटक करने के, राज्य राज अर्थात राजा है, और जो नाटक करने के राजाओं के भी राजा है वो कौन है, हमारे शिव भगवान। तो यहाँ पर राज शब्द 2 बार दिया गया है, इसका मतलब है कि नटराज राजो अर्थात जो नाटक करने वाले राजा हैं उनके भी राजा कौन है, हमारे भगवान शिव। आगे है नृतावसाने, नृतावसाने से यहाँ पर क्या मीनिंग लिया गया है, नृतावसाने से यहाँ पर मीनिंग लिया गया है कि नृत्य के अवसाने अर्थात अवसर पर या अंत होने पर, नृत्य के क्या है, अवसर पर, नृतावसाने नृत्य के अवसर पर या नृत्य के समाप्त होने पर भी हम इसको बोल सकते हैं। नृत्य से यहाँ पर है नृत्य, क्योंकि भगवान शिव जो है वो नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान शिव ने नृत्य अवसाने, नृत्य अर्थात नृत्य के अवसाने अर्थात अंत में या अवसर पर, ननाद ढकाम, ढकाम क्या है यहाँ पर, डमरू, डमरू आप सभी जानते ही हैं जो भगवान शिव जी ने बजाए थे। तो यहाँ पर डकाम का शब्द का मीनिंग क्या है, डमरू होगा। और ननाद, ननाद क्या है, ननाद का मीनिंग है बजाया, ननाद का मीनिंग क्या है, बजाया। नव पंचवारम, तो आप सभी जान ही सकते हैं, नव और पंच को अगर हम प्लस कर देते हैं, 9 और 5 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 14 अर्थात चतुर्दश। कितनी बार बजाया है, नव पंचवारम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भगवान शिव ने नृत्य अवसाने अर्थात नृत्य, नृत्य के अंतिम अवसर पर या अंतिम जो, जैसे ही शिव जी का नृत्य समाप्त होने वाला था तब क्या किया, डक्काम डमरू को नव पंचवारम 14 बार अर्थात 9 और 5 14 बार ननाद बजाया। क्या किया, बजाया। इससे क्या हुआ कि उदरतु काम है सनकादि सिद्धा। तो यहाँ पर सनकादि सिद्धा का मीनिंग क्या है, सनकादि हमारे पहले क्या हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, उनको ज्ञान करवाने के लिए पाणिनि जी ने क्या किया है, उनको शिव सूत्र के जाल में एक बांध दिया है, अर्थात इनको माहेश्वर सूत्रों को क्या भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एतद विमर्श, एतद अर्थात इस प्रकार, विमर्श से विचार करके शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र की रचना की है। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि ये माहेश्वर सूत्र जो आपको दिए गए हैं, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, क्या आपका इनके आपके पास कोई इसका प्रमाण है, तो हमारे पास प्रमाण ये श्लोक है। इस श्लोक का गायन करके या उच्चारण करके हम उनको बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास एक लिखित प्रमाण है जिसमें शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था, और उन 14 बार डमरू को सुन करके पाणिनि जी ने क्या किया, उन 14 डमरू की ध्वनि को सुन करके 14 सूत्र की रचना की, और उन्हीं का नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र इसका नाम क्यों रखा गया, इसको हम माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं, इन्हीं को हम शिव सूत्र भी कहते हैं, इन्हीं को हम वर्ण समामनाएं भी कह सकते हैं। इनका अन्य नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आपको ये श्लोक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम है प्रत्याहार सूत्र और शिव सूत्र, या फिर हम इसको वर्ण समामनाएं सूत्र भी कह सकते हैं। तो अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ ये दे दिया जाए कि शिव सूत्र कितने हैं, तो वो भी हमें 14 करने हैं, क्योंकि 9 पंचवारम, 9 पंच अर्थात 9 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारे 14 बार ही हो जाते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखोगे। और अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती है या आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको डेली
पहले तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन नाइट में आपको 8 बजे उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं आपको सारा दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करती रहूं। तो आपको एक टाइम दे रही हूँ मैं, 8 बजे के बाद आपकी कमेंट्स का सभी का रिप्लाई हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसके अन्य नाम हम जान लेते हैं। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या है, ये भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य नाम हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं हमारे अन्य नाम। इसको ही हम प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, शिव सूत्र बोल सकते हैं, क्योंकि ये शिव जी ने डमरू बजा करके हमें दिए हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण समामनाएं, वर्ण समामनाएं सूत्र। अन्य नाम क्या है, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र और वर्ण समामनाएं सूत्र। तो यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र है, इसका माहेश्वर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो हमारे शिव जी है उसको हम क्या कहते हैं, महेश। क्या कहते हैं, महेश। और जो महेश है, महेश के द्वारा जो डमरू बजा करके हमें सूत्र दिए गए हैं वो क्या है, माहेश्वर सूत्र। तो यहाँ पर शिव जी को ही अन्य नाम क्या है, महेश है, इसलिए इन सूत्रों का नाम भी माहेश्वर सूत्र रखा गया है। अब बात आती है कि इनकी रचना किसने की है। कहा जाता है कि शिव जी ने डमरू बजाया था, तो ये हमने उस श्लोक के अंदर जान ही लिया है। तो अभी हम जानते हैं कि इसकी जो सुनने वाले थे पाणिनि जी, किन्होंने इसकी रचना की है, इनकी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की है, तो वो हमारे आ जाते हैं पाणिनि जी। किन्होंने की है, पाणिनि जी ने इस सूत्रों की रचना की है। पाणिनि जी ने इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखे हैं और उसी से पूरी व्याकरण का आधार माना गया है। उन्हीं सूत्रों को लेकर के पूरी व्याकरण को रचा गया है। सारे सूत्र उसी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके किया है। इसीलिए हमने सबसे पहले टॉपिक माहेश्वर सूत्र उठाए हैं, क्योंकि हमें माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी हम करते हैं कि वो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है कौन से। तो आइए हम पहले वो जान लेते हैं और फिर हम उनको अच्छे से याद करेंगे, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। कौन कौन से हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, तो मैं आपको करवाती हूँ। देखिए, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ए ई उण री लिक। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ, सही विजिबल हो रहा आपको। चलो, रील रिक ए ओम आई औच हायवर लण हयवरट लण य मैं गै मैं न मैं यमगणनम जबय गैडतस जय पैगड़दस खफ ठ थ च ट त व कपय श स स र हल। क्या है, कपय श स र हल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 है, 13 और ये 14 है। आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे सभी सूत्र। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारे ये सूत्र। ये है हमारे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। चतुर्दश, अगर हमसे कोई संख्या पूछ ले इनकी तो हमें संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक छठी क्लास के बच्चे को भी अगर बता दिया जाए कि माहेश्वर सूत्र चतुर्दश है तो वो भी ये सब जान जाएगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि हमारे माहेश्वर सूत्र कितने हैं। कितने हैं हमारे माहेश्वर सूत्र? चतुर्दश है। सबसे पहला कौन सा है? ए ई ऊण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यमगणनम, झबय, गडदस, जय गडदस, खफ छट चटतव, कपय सर हल। ये सभी क्या है? हमारे माहेश्वर सूत्र है। अब बात आती है कि मैम हम इनको याद किस प्रकार से रखें, हमें ये याद नहीं रहता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको अच्छे से इनको याद रखना है तो आप इसको एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं। क्या है मैं बताती हूँ। हम ट्रिक को रटेंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि ये सूत्र है किस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी उसके माध्यम से आपको ये सारे सूत्र याद रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम इनको अच्छे से समझेंगे जिससे आपको अच्छे से ये याद रहेंगे। तो क्या है हमारे ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र और किस प्रकार से इनको याद किया जाता है? तो ये देखिए, सबसे पहले दिए गए हैं ए ई ऊ। तो यहाँ पर ए ई ऊ ये हमारे किस में आते हैं? स्वर में आते हैं। इसके बाद री, री ये भी स्वर है, ए ओ ये भी स्वर है, ऐ औ ये भी क्या है? हमारे स्वर है। और ये है जो अंतिम अक्षर, ये अंतिम अक्षर ये नहीं गिने जाते हैं क्योंकि ये इत संज्ञक सूत्र होते हैं, तो इनकी गणना प्रत्याहार सूत्रों में नहीं की जाती है। अब बात आती है कि माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो प्रत्याहार में ये जो सभी है ना, ये क्या है? इत संज्ञा सूत्र, सॉरी इत संज्ञा है, अर्थात इनकी इत संज्ञा हो चुकी है, इनको हम प्रत्याहार में नहीं गिनेंगे। इनकी गणना प्रत्याहार में नहीं गिनी जाती है, नहीं की जाती है। ये आप विशेष रूप से ध्यान कर रखोगे, क्योंकि ये जितने भी माहेश्वर सूत्र है सभी के अंत में क्या है? हलंत दिया हुआ है। सभी के अंत में है ये हलंत वाले, देख सकते हैं आप सभी। तो ये क्या है? इनको हम जब प्रत्याहार बनाएंगे तो इनकी गणना नहीं की जाएगी। ये क्या है? इनकी गणना नहीं की जाएगी। इनका गणना कहाँ की जाएगी मैं बताती हूँ। जैसे मैं बना रही हूँ प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बनाना है मुझे। इधर देखिए, जैसे मुझे अच प्रत्याहार बनाना है। अब अच प्रत्याहार बनाने के लिए मुझे बोलना क्या पड़ेगा? यहाँ पर अच बोलना क्या पड़ेगा मुझे? यहाँ पर अच। लेकिन इसमें अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि अच प्रत्यय में जो अच प्रत्याहार होता है उसके अंदर हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे वर्ण होंगे ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये सभी होंगे। ये सभी, ये जो चारों इत संज्ञक है ये सभी नहीं होंगे, इनकी गणना नहीं की जाएगी। इसको सिर्फ स्टार्टिंग के अक्षर को से मिला करके सिर्फ और सिर्फ लास्ट का अक्षर उच्चारण के लिए लिया जाता है, इसकी गणना इसके अंदर नहीं की जाती है। तो अब आती है बात की हमारा जो अच प्रत्याहार है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। प्रत्याहार की क्लास हम कल करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर अच से क्या है अभिप्राय है? अच हमारा क्या है? अच है हमारा यहाँ पर स्वर। क्या है? तो हमारे ये जो पहले चार सूत्र हैं, पहले चार सूत्र देख सकते हो, ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, इन सभी में क्या है? हमारे स्वर आ जाते हैं। कितने स्वर हैं? अगर हमसे ये पूछ लिया जाए पाणिनि के अनुसार स्वर कितने हैं इसके अंदर, जो लघु माहेश्वर सूत्र दिए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर स्वर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे टोटल कितने स्वर हो गए? 9 स्वर। और इन स्वरों को अगर, जैसे हमें आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि अच स्वर होते हैं और हल व्यंजन होते हैं, तो ये हमें पता कैसे लगा कि जो अच है वो स्वर होते हैं? तो अच नाम कहाँ से लिया गया है? अच नाम यहीं से लिया गया है। ये पहला अक्षर ए उठाया गया है और ये अंतिम अक्षर च उठा करके इसको अच बना दिया गया है। बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो क्या है हमारे? वो सभी हमारे स्वर आते हैं। उसके आगे कहीं भी आपको, आप देख सकते हैं माहेश्वर सूत्रों में कहीं भी आपको स्वर नहीं दिखाई देगा। आगे की संख्या में क्या है? हमारे अंतस्थ और उष्म वर्ण और क्या है जो हमारे ये आते हैं व्यंजन वर्ण, मतलब वही दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वर हमारे यही आते हैं। तो हमारे कुल स्वर इसमें कितने हैं? 9। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में
जो हमारे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं उसमें से कितने सूत्रों में हमें स्वर दिए गए हैं, तो हमारे 4 सूत्र हो जाते हैं। कितने सूत्र? 4 सूत्र, जिसमें हमारा स्वर दिया गया है और उसका नाम क्या है? अच। अच हम बोलते हैं स्वरों को और हल हम बोलते हैं व्यंजनों को। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई होप। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताओगे। ये हमारे क्या है? ये हमारे सभी स्वर है, इनकी गणना नहीं की जाती है क्योंकि ये इत संज्ञा सूत्र होते हैं। अब हमारा आता है हयवरट लण, और ये क्या करना है हमें? हमारे यहाँ से शुरू होते हैं हयवरट में, यहाँ से है से, ये आप सभी देख सकते होंगे, है हमारा ये जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ जो अंतिम लय दिया हुआ है, इनको क्या कहते हैं? हम हल कहते हैं। हल क्या होते हैं? हल होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? हल। हल व्यंजनों को बोला जाता है, व्यंजन वर्णों को हल बोला जाता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, तो हल कहते हैं। और स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और ये हल और अच इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। स्टार्टिंग का अक्षर हमारा है लिया जाता है और अंत का अक्षर हमारा ले लिया जाता है, और इन्हीं की बेसिस पर हमारा व्यंजन वर्ण नाम रखा गया है, हल नाम रखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये है तो हमारा स्टार्टिंग के अक्षर में व्यंजन वर्ण में काउंट हो गया। फिर हमारा आता है य, व, र और ल। तो ये क्या है? हमारा पांचवा और छठा अक्षर, ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण। क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण हमारा हो जाएगा। ये पांचवा और छठा सूत्र हमारा हो जाएगा अंतस्थ वर्ण। इसके बाद आते हैं हमारे य, मैं, गण, न, म, यम, गणनम। तो ये सभी आप सभी देख पा रहे होंगे, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे हैं पांचवें अक्षर सभी वर्ण के। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं, या सभी वर्गों के पांचवें अक्षर भी कह सकते हैं। तो इनको हम अनुनासिक वर्ण कह देते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो यहाँ पर हमारा जो सातवां सूत्र हो गया वो क्या है? अनुनासिक वर्ण है। इसके बाद हमारे आते हैं जय, भय, ग, ड, द। तो ये हमारे कौन कौन से हैं? देखिए आप सभी, ये हमारे सभी वर्णों के, देखो प, फ, ब, भ। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? आठवां और नौवां सूत्र सभी वर्गों के चौथे अक्षर दिए हुए हैं। कौन से अक्षर दिए हुए हैं? सभी वर्गों के चौथे अक्षर हमें ये दिए हुए हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे क्या है? चौथे अक्षर सभी वर्गों के, चाहे वो जैसे कवर्ग है तो यहाँ पर कवर्ग में क, ख, ग, घ, घ। तो ये सभी क्या है? हमारे चौथे अक्षर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे चौथे अक्षर हो जाते हैं। कौन कौन से सूत्र है हमारे जो चौथे अक्षर होते हैं? तो वो है हमारा आठवां और नौवां। इसके बाद है हमारा 10वां सूत्र। 10वां सूत्र क्या है? जय, ब, घ, ड़, द। तो ये क्या हमारा बन जाता है? जब गर्द। यहाँ पर ये ड इस प्रकार नहीं सीधा आएगा, जब गड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सभी वर्गों का तीसरा अक्षर, छ, छ, जय, छ। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो 10वां जो हमारा सूत्र है वो क्या है? सभी वर्गों का तीसरा अक्षर है। फिर हमारा आ जाएगा दूसरा अक्षर, ये सभी दूसरे हैं, क, ख, प, फ, ट, ठ, त, थ, च, फ, फ, च। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ तक हमारे पहले दूसरे अक्षर हो चुके हैं और यहाँ तक दूसरा अक्षर हो चुका है सभी वर्गों का। और ये हमारा हो जाएगा च, ट, त। तो ये हमारे च, ट, त और क, प, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे पहले अक्षर सभी वर्गों के। और उसके बाद जो हमारे स, स है, ये बचते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊष्म वर्ण। मुझे पता है आप सभी की थोड़ी सी एक खिचड़ी सी पक गई होगी, बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से करवाती हूँ, देखो अच्छे से करते हैं। ये मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताया, ये मैं आपको बताती हूँ। ये तरीका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये याद ही नहीं रहता है कि पहले कौन सी लाइन आएगी माहेश्वर सूत्रों में, अर्थात इनकी क्रम वाइज इनको याद रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमने ये सबसे पहले ये तरीका आजमाया है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमें पता लग जाएगा कि हमारे स्वर वर्ण आते हैं जो कितने हैं, 4 माहेश्वर सूत्रों में हमें स्वर वर्ण दिए हुए हैं।
तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे आए थे अंतस्थ वर्ण, फिर आए थे हमारे पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, उल्टा क्रम चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इसमें माहेश्वर सूत्रों में। और उसके बाद हमारे क्या आए थे, उसके बाद हमारे आए थे जो ऊष्म वर्ण होते हैं, वो हमारे सिलेबस में, सॉरी, माहेश्वर सूत्रों में आए थे। तो ये हमें इस प्रकार से भी हम इनको याद रख सकते हैं। इनका सीक्वेंस हमें इस प्रकार अच्छे से याद रहेगा। अगर आप बोलते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको फिर से लिख कर दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा हो जाएगा ए, ई, ऊ, री, लृक, ए, ओम, आई, औच, है, य, व, र, ट, लं। विशेष रूप से तो आपको ये बात अवश्य याद रखनी है कि जो अंतिम जितने भी अक्षर है वो सभी क्या है, इत संज्ञक है, अर्थात इन सभी में लिखने के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन सभी में क्या है, हलंत वर्ण आएगा। इसके बाद हमारा है लन के बाद य मैं गणनम, य मैं ग न न मैं यम गणनम झबय गढ़ दस जय बै गैड़ दस दस ख फै ठ थ च ट त व कपय स स स र हल। तो ये हमारे हो जाते हैं सभी चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है हमारे माहेश्वर सूत्र हो गए। अब हमने पहले, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे ये है पहले 4 अक्षर, पहले 4 सूत्र जो है वो क्या है, हमारे अच है। क्या है, पहले 4 सूत्र हमारे अच है। अच अर्थात जिनको हम स्वर वर्ण बोलते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, पहले 4 सूत्र हो जाएंगे। तो पहले 4 सूत्र में क्या है, क्रम वाइज ही दिया हुआ है, ए ई उ, री लृ ए ओ ऐ औ। तो ये सभी हमें याद करने हैं। इसके बाद है हयावरट। तो यहाँ पर है की गणना तो सिर्फ हम यहाँ पर नाम के लिए ले रहे हैं कि है, यहाँ पर क्या है कि हल अगर हमें लेने हो, जैसे यहाँ पर पहला अक्षर है उठा लिया और यहाँ से ल उठा करके हमने क्या बना दिया, हल अक्षर बना दिया। और हल हमारे क्या होते हैं, हल हमारे होते हैं व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं। तो ये हमारे हो गए हल। तो यहाँ पर है को छोड़ करके जो बचता है य व र और ल, ये सभी हमारे क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में अंतस्थ वर्ण जो है वो माहेश्वर सूत्र में संख्या कौन सी है, तो ये हमारा हो जाएगा पांचवा और छठा। पांचवें और छठे सूत्र में हमारे अंतस्थ वर्ण दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा ये जो हमारा 7वां सूत्र है, और 7वें सूत्र के अंदर हमारा क्या दिया गया है, अनुनासिक वर्ण दिए गए हैं। सभी अनुनासिक वर्ण दिए गए हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, सभी अनुनासिक वर्ण 7वें सूत्र के अंदर दिए गए हैं। फिर दिया गया है हमारा उल्टा क्रम। जैसे हमारा क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है, ये वर्ग जो हमारे हैं, जिसमें जैसे क वर्ग में क ख ग घ होते हैं, तो क वर्ग हमारा पहला वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा सीक्वेंस दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हमारे 5वें अक्षर आ जाते हैं। ये आप सभी को पता है कि ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं ये सभी क्या है, 5वें अक्षर भी होते हैं, 5वें अक्षर भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहले हमारे 5वें दिए गए हैं। इसके बाद 8वें सूत्र में हमारे क्या दिए गए हैं, झ भ ग ड द। तो ये हमारे 8वें और 9वें सूत्र में क्या दिए गए हैं, हमारे चौथे अक्षर दिए गए हैं सभी वर्गों के। क्या दिए गए हैं, सभी वर्गों के चौथे अक्षर दिए गए हैं। इसके बाद ज ब ग ड द, और ये हमारे क्या दिए गए हैं, 10वें में दिए गए हैं हमारे, ये 10 है, 16 मत समझ लेना। 10वें में दिए गए हैं हमारे कौन से अक्षर, तीसरे अक्षर। उल्टा क्रम चालू हो गया है यहाँ पर, तो इसको इसी प्रकार से याद रखेंगे। अब आता है हमारा 11वां सूत्र। 11वें सूत्र के अंदर हमारा कौन सा आता है, यहाँ तक हमारे आते हैं 11वें सूत्र में दूसरे अक्षर वर्गों के, और उसके बाद हमारे यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक
क्या आ जाते हैं हमारे 11वां का आधा और 12वां का आधा सूत्र हमारे क्या हो जाते हैं, पहले अक्षर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पहले अक्षर हो जाते हैं सभी वर्गों के। और जो ये स र हल है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ऊष्म वर्ण। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में ऊष्म वर्ण की संख्या कौन सी है, तो ये हमारा हो जाएगा 13वां और 14वां ऊष्म वर्ण हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए भी है कि प्रश्न में इस प्रकार के आस्पेक्ट तो नहीं आए हैं कि अनुनासिक जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों में उनकी संख्या कौन सी है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि पहले 4 सूत्र स्वर है, उसके बाद हमारे स्वर के बाद हमारे आते हैं अंतस्थ वर्ण, फिर हमारा उल्टा क्रम शुरू हो जाता है। अगर किसी को 25 अक्षर याद है कैसे मैं तक, जिनको कवर्ग पवर्ग चवर्ग तवर्ग ये सभी वर्ग याद है, जिनकी सीक्वेंस याद है, तो उनको ये उल्टा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 5वें अक्षर है, फिर हमारे पास चौथे अक्षर है, फिर हमारे पास तीसरे हैं, फिर हमारे पास दूसरा है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला है, और अंत में हमारे आते हैं ऊष्म वर्ण। आई होप आप सभी ये हमारे जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं ये सभी समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें माहेश्वर सूत्रों में कुछ और बताने की आवश्यकता है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपका रिप्लाई जो है अवश्य दिया जाएगा। और आप अगर आपको कोई भी क्लास नहीं मिलती है तो आप टॉपिक वाइज नाम सर्च कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, आपको सभी क्लासेस अच्छे से मिल जाएगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।